एक और चीज कि अब तुम्हारी किताब प्रकाशित हो चुकी है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि किताब लिखने का ख्याल कैसा है, क्योंकि जब हम पैशनेट होते हैं ना जर्नलिज्म के लिए, तो हमको लगता है कि हम सिर्फ देश और दुनिया से जुड़े रहें, और किताब लिखना एक अलग मूड है, मतलब उसके लिए आपको एक अलग एकांत चाहिए। तो इससे कैसे आपका नाता जुड़ा, कैसे आपने सोचा कि मुझे किताब लिखनी है? 2016 में जब मैं आईबीसी गई और उसके पहले तक मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे कोई सिखा नहीं रहे हैं यहाँ जर्नलिज्म। हाँ, सिखा नहीं रहे संस्था हैं। सिखाती नहीं हाँ, है मुझे mostly। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड के सीनियर्स से मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने फिर शुरुआत की। तो अब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन है। मैं जो आपके पिताजी हैं वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर मिश्रा जी, मैं उनको जानती थी, उनसे भी मैंने समय लिया। ऐसे शुरुआती मैंने कुछ लोगों से समय लिया और उनसे बातचीत की। तो उस वक्त तो जो मुद्दे बताते थे वो समझ भी नहीं आते थे। मानव तस्करी क्या है, सलवा जुडुम क्या है, बस्तर में क्या हुआ, ये वो बताते, लेकिन समझ में नहीं आते थे। मैं रिकॉर्ड करती गई, नोट करती गई, लिखती गई, कुछ लोगों के फेसबुक पे इंटरव्यू डालती भी गई। फिर मैं गई छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी के पास। उनको मैंने समय लिया। 3 बार में समय मिला मुझे, बहुत मुश्किल से समय मिला, बहुत समय देते हैं। बहुत मुश्किल से। फिर उनके पास बैठी, तो उनको इंटरव्यू की, फिर उनको भेजा मैंने। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको किताब कर सकते हैं। तब तक मेरे दिमाग में किताब का कोई ख्याल नहीं था। तो उन्होंने कहा किताब कर सकती हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब आपको बनानी है, तो आप मेरे गाइडेंस में करो। तो उतना उनका समय देना भी मेरे लिए बड़ी बात थी। बड़ी बात, हाँ। तो उन्होंने समय दिया, उन्होंने लिस्ट बनाई, उन्होंने कहा आपने इन लोगों का कर लिया है, लेकिन इनको हम अगले संस्करण में कर सकते हैं और बात करके, और बाकी लोगों से जिनसे आपको बात करनी है, या जो और आपने कर लिया उनसे और सवाल लेके जाइए। तो ऐसे मैंने 2 साल और मेहनत की। ये कोविड के बाद की बात है। बिल्कुल, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन आपका? 16 से लेके अभी 26, मतलब बीच में कुछ किया। हाँ, करीब 10 साल, 16 से लेके 26 कुछ चला, लेकिन पेस पकड़ा ये 23 के बाद, 2023 के बाद से। फिर सवालों को लेकर जाना, दोबारा बात करना, फिर उसको लिखना, और सुनील सर के पैमाने पे खरा उतरना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब मैं यहाँ बताना चाहूंगी, स्टूडेंट बैठे हैं तो, कि हम लोगों ने तो कोई डांट ही नहीं सुनी है। हमारी मैम तो ऐसे पलकों पे रखती थी कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा किया, हमेशा तारीफ मिलती थी। लेकिन मैं बाकी जो पुराने लोग बताते हैं कि आप कॉपी लिख के जाओगे ना, वो फाड़ा और डस्टबिन पे डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल, आप लिख के आइए, और आपको इतना वो बुली करेंगे कि आप अच्छा ही करके आइए। तो ऐसा फिर उसके बाद एक किताब का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने भी काफी मेहनत की। कुछ लोगों में गुरुदेव काश्यप इसमें है, रायगढ़ के पत्रकार रहे, जो मशीन भी खुद चला लेते थे, अखबार भी खुद छाप लेते थे, वो कंपोजिंग भी खुद कर लेते थे, लिखते भी खुद थे। ऐसा तो ऐसी कुछ दिलचस्प कहानियां करके फिर ये किताब आई है। मैं चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे नए जो छात्र हैं वो जरूर इस किताब को पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि बहुत पुरोधाओं को आपने पिरोए लिया है। इसमें विविधता है। हाँ, विविधता है, ऐसा नहीं है कि कोई सीनियरिटी का क्रम है या कुछ है, विविधता है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग विचारधारा है। तो जर्नलिज्म में जो बच्चे आ रहे हैं उनको समझ में आएगा कि जर्नलिस्ट हैं तो किस साइड हैं, किस साइड नहीं है, और हैं तो क्यों हैं, वो ऐसी बात क्यों रख रहे हैं, वो ऐसी बात क्यों रख रहे हैं, ये पूरी बात समझ में आएंगी। बिल्कुल। एक और चलते चलते हम चाहेंगे नए बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है, और मीडिया में रहकर आपने तो प्रेस क्लब का वो चुनाव भी जीता है तो वो भी एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अपने आपका स्थापित करना, अपने आप को स्टेबल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका व्यवहार कितना इम्पोर्टेंट है, इन सारी चीजों पर हम चाहते हैं चलते चलते आपका कोई संदेश हमारे छात्रों के लिए। जैसे मैम ने जिक्र किया कि प्रेस क्लब का इलेक्शन भी मैंने जीता, तो इस इलेक्शन से मैंने ये चीज सीखी कि अगर आपकी छवि अच्छी है और आपको लोग पहचानते हैं और नहीं भी पहचानते, या दूसरों से सुन के आपके बारे में जान रहे हैं और आपको वोट कर रहे हैं, तो ये मायने रखता है। बिल्कुल। उसके बाद की बात अलग है कि आप संगठन में चुन के आए तो आप कितना कर पाए, किन चीजों में कर पाए, नहीं कर पाए, बाध्यता क्या थी, आपका पद क्या था, ये सब अलग बात है। लेकिन हाँ, ये चुनाव बड़ा मजेदार मेरे लिए था, और बहुत अच्छा था कि मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल, ये समझ में आया। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी आपको स्क्रीन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतने सारे लोग पहचानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी की वजह से छत्तीसगढ़ के लोग जुड़ के, हो सकता है सोशल मीडिया में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आप जो बात कह रहे हैं वो पुख्ता है कि नहीं, आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आपका व्यवहार सबसे बड़ी बात है। और किसी भी चीज को जर्नलिज्म में 3 बार
पुख्ता करने के बाद ही बोलना लिखना चाहिए। बिल्कुल